एक वक्त की बात है कि एक बादशाही ममलिकत में एक राजकुमारी रहती थी। इसका नाम आना था। राजकुमारी बिल्लियों से बहुत मोहब्बत करती थी और वो जानवरों की ज़ुबान भी समझ सकती थी। इसके इस हुनर की वजह से उसे जानवरों से बहुत प्यार था, लेकिन राजकुमारी को बिल्लियों से अलग ही लगाव था। वो बिल्लियों से बहुत मोहब्बत करती थी। एक दिन बादशाहत के बागात में राजकुमारी सैर कर रही थी तो उसने एक खोई हुई बिल्ली को पाया। बिल्ली गोल आंखों वाली और चमकदार बालों वाली थी, जो धूप में चांदनी की तरह चमक रहे थे। राजकुमारी फौरन इसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी और एक नरम हाथ से राजकुमारी ने बिल्ली को गोद में लिया और कहा, फिक्र ना करो छोटे। उसने पुरसकूनी के साथ कहा कि तुम अब महफूज हो। बिल्ली राजकुमारी की गोद में आराम से बैठी रही। राजकुमारी की मोहब्बत को महसूस करते हुए फिर राजकुमारी ने बिल्ली का नाम वस्मा वैक्सर्स रखा। फिर यूं ही दिन गुजरते गए। वो दोनों नाकाबिले यकीन साथी बन गए। वो मिलकर मलका के इतराफ़ का सफ़र करते और गुलाबों और झीलों के दरमियान छुपने वाले खेल खेलते। जब राजकुमारी कहानियाँ पढ़ती तो वैक्सर्स राजकुमारी की गोद में बैठी होती। वैक्सर्स के नरम जमजमाहत राजकुमारी को कहानियों में मज़ीद खो देते। मगर एक रात एक शैतानी तलस्समकार ने बादशाहत पर तलस्सम छिड़का दिया, जिसने इसे तारीकी में डाल दिया। फिर वो जगह जहाँ हर वक्त चहल पहल और परिंदों की चहचहाहट रहती थी, वो जगह खामोश हो गई। राजकुमारी को जैसे ही मालूम हुआ तो उसने सोचा कि बादशाहत को बचाने के लिए कुछ करना होगा। राजकुमारी ने वैक्सर्स को साथ लिया और एक मुशक्क़त भरे सफ़र पर निकल पड़ी। राजकुमारी ने जादुई जंगलों में सफ़र किया, जो ख़तरनाक पहाड़ों पर वाक़या था। राजकुमारी का मकसद उस तलस्समकार के छुपे हुए घरों को ढूंढना था। आखिरकार वो इस ख़तरनाक सफ़र के बाद वहाँ पहुँच गए। तलस्समकार के इस मुहासरे में बहुत अंधेरा था। राजकुमारी ने हिम्मत से आगे बढ़कर वैक्सर्स के साथ तलस्समकार का मुकाबला किया और जानवरों की मदद से अपने जादुई रिश्ते का इस्तेमाल करते हुए जंगल के तमाम जानवरों को बुलाया। वो सब राजकुमारी के साथ मिलकर उस जादूगर के खिलाफ बहादुरी से लड़े। जब वैक्सर ने आखिरी ज़रब लगाया, जब वो जादूगर के कंधे पर छलांग लगाकर इसे धीमा कर देता है, तो इस तरह राजकुमारी को मौका मिल जाता है कि वो जादूगर को आसानी से ख़त्म कर सके। और इस तरह वो सब कामयाब हो गए और जैसे ही जादूगर का
जादू खत्म हुआ तो सूरज की किरणें बादशाहत पर पड़ी और वो पहले की तरह अपनी शान में वापस आ गया। उस दिन से राजकुमारी और वैक्सर्स को हीरोज़ की तरह जाना जाने लगा और वो एक मिसाल बन गए कि आपस में दोस्ती और मोहब्बत हो तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल मुहिम को आसानी से शिकस्त दी जा सकती है।